हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर में। जैसा कि मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव इवेंट और प्यूबर्टी के बारे में पूरा नॉलेज दे दिया था। अब वैसे ही हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं इसमें से मेल की बात अभी ना करूं, सिर्फ किसकी बात करूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो मैं बोलूंगी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुझे मिलेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेंगे और इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही हम बोलते क्या हैं, सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि हमारे पास है दो टाइप के सेक्स ऑर्गन। एक का नाम है क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या नाम है मेरे बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और दूसरा है हमारे पास क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको प्यूबर्टी बताया था या प्यूबर्टी के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था, तो वहां पर ये दोनों ही नाम आ रहे थे। क्या, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मैंने आपको बोला था कि बेटा ये मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बात करते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये क्या किस में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्शन में। किस में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्शन में। क्या प्रोड्यूस कराते हैं, गैमीट। तो मैं बोलूं ऐसे ऑर्गन जो गैमीट का प्रोडक्शन कराएं, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। साथ ही साथ मैं बोलूं ऐसे ऑर्गन्स जो क्या करें, सिक्रीट करें। किसको सिक्रीट करें, सेक्स हार्मोन को, उनको ही हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। पर जो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, वो कोई भी गैमीट का, क्या बोल रही हूं मैं, गैमीट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। गैमीट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, पर ये क्या करते हैं, गैमीट के कंडक्शन में, क्या बोला मैंने, गैमीट कंडक्शन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, गैमीट के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे ऑर्गन जो गैमीट के कंडक्शन में हेल्प करें, उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। और साथ ही साथ ये कोई भी, तो मैं बोलू दे डू नॉट सिक्रीट एनी सेक्स हार्मोन। ऐसे ऑर्गन जो कोई भी सेक्स हार्मोन को सिक्रीट ना करें, उनको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वापस से चलें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही किसको बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं। दो टाइप के, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोडक्शन कराते हैं गैमीट का, देखेंगे गैमीट किसको बोलते हैं, और सिक्रीट करते हैं सेक्स हार्मोन को। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसी भी गैमीट का प्रोडक्शन नहीं कराते हैं, पर ये गैमीट के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, और दे डू नॉट सिक्रीट एनी सेक्स हार्मोन। चलें आगे मेरे बच्चों। अब है हमारे पास क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों हम, अब हम स्टार्ट करेंगे वास्तव में किसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो ये आती है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना मेरे बच्चों, वो लोकेटेड होता है कहाँ पर, लोकेटेड इन पैल्विक रीजन। कहाँ पर लोकेटेड होता है, पैल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। इसमें भी हमको देखना पड़ेगा किसको, एक तो देखना पड़ेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। किसको देखना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। और साथ ही साथ हमें बात करनी पड़ेगी किसकी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। किसकी बात करनी पड़ेगी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। तो चलो फटाफट बात कर लेते हैं। हमने बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में होगा कौन, टेस्टिस। ऐसा बोला नहीं था, बोल रहे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा, टेस्टिस। तो टेस्टिस ही क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे मेरे बच्चों, किसको प्रोड्यूस करेंगे,
मेल गैमीट को किसको प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे और मेल गैमीट का नाम है स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म। और टेस्टीज ही क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे। क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे। किसको सिक्रीट करेंगे? सेक्स हार्मोन को। किसको करेंगे? सेक्स हार्मोन को। और मेल का सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। मेरे बच्चों क्या है? टेस्टोस्टेरॉन है। वापस से चल लें। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या करेगा? प्रोड्यूस किसको करेगा? मेल गैमेट को, जिसका नाम क्या है? स्पर्म। टेस्टिस ही सिक्रीट करेगा सेक्स हार्मोन को, जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है मेरे बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन है। चले तो वापस से आ जाते हैं हम क्या कि जो हमारे पास कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ना, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या कराएंगे? स्पर्म का क्या करेंगे? ये स्पर्म का करवाएंगे कंडक्शन। क्या करवाएंगे? स्पर्म का कंडक्शन। कंडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, किसका? स्पर्म का। तो चलिए अब हम बोलते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ना मेरे बच्चों, इसके अंदर हम किस किस की बात करने वाले हैं? तो सबसे पहले हमें इसमें मिलेगी क्या? एसेसरी सेक्स डक्ट्स। क्या मिलेंगी? एसेसरी सेक्स डक्ट। फिर हमको मिलेगी क्या? एसेसरी सेक्स ग्लैंड। कौन मिलेगी? एसेसरी सेक्स ग्लैंड मिलेगी। साथ में हमको यहाँ मिलेंगी क्या? यूरेथ्रा। कौन मिलेगी? यूरेथ्रा। और मिलेगा एक्सटर्नल जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया मिलेगी, जिसमें हम बात करेंगे पेनिस की। किसकी बात करेंगे? पेनिस की बात करेंगे। चले तो अब हम देखते हैं हमारे पास एसेसरी डक्ट में कौन कौन आता है। तो एसेसरी डक्ट में आता है कौन? सबसे पहले एसेसरी डक्ट में आएगा हमारे पास मेरे बच्चों रेटी टेस्टिस। कौन आएगा? रेटी टेस्टिस। फिर हमको मिलेगी क्या? वासा इफ्रेंशिया। क्या मिलेगी? वासा इफ्रेंशिया। उसके बाद हमको मिलेगा क्या? ईपीडी डाइमिस। क्या मिलेगा? ईपीडी डाइमिस मिलेगा। फिर हमको मिलेगी कौन? वासा या वास डिफरेंस। कौन मिलेगी? वास डिफरेंस मिलेगी। और पांचवे पे मैं कट लगा देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ लिख रही हूँ इजाकुलेटरी डक्ट। क्या लिख रही हूँ मेरे बच्चों? इजाकुलेटरी डक्ट। इसको एनसीईआरटी ने एसेसरी सेक्स डक्ट में इंक्लूड नहीं किया है, पर इजाकुलेटरी डक्ट हमको पढ़नी है। अब आता है एसेसरी ग्लैंड्स। क्या आती है? एसेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले हमको मिलेगी कौन? सेमाइनल वेसाइकल। कौन मिलेगी बच्चों? सेमाइनल वेसाइकल मिलेगी। ठीक है, फिर हमको मिलेगी कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन मिलेगी बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी। और हमको मिलती है कॉपर्स ग्लैंड। कौन मिलती है? कॉपर्स ग्लैंड। इसी को हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कुछ इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तो अब हमें इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स को या इन सब लेबलिंग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल व्यू ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए तो ये देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है पेनिस, ग्लांस पेनिस। ठीक है, फिर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं क्या? यूरिनरी ब्लडर। ये यूरिनरी ब्लडर से वापस ग्लांस पेनिस, पेनिस। फिर हमने ड्रॉ किया है स्क्रोटम सैक। और ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ रेक्टम। क्या ड्रॉ कर रही हूँ? रेक्टम। और ये आ गया बटक्स रीजन। और ये है पूरा लेटरल व्यू। बन गया क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल व्यू। ठीक है,
अब अगर हम बात करें लेटरल व्यू में कि हमको लेटरली कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, तो हम बना लेते हैं लेटरली हमको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। चलिए, तो मैं सबसे पहले ड्रॉ कर देती हूँ टेस्टिस को। किसको ड्रॉ कर देती हूँ? टेस्टिस को ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो टेस्टिस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये है टेस्टिस, ये है बच्चों इपिडिडाइमिस। ठीक है, कौन है ये? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस से ये ऊपर की ओर हम जा रहे हैं। कौन है ये? वास डिफरेंस लेकर। क्या जा रहे हैं हम? वास डिफरेंस लेकर। ये देखिए, ये यूरिनरी ब्लडर को ऐसे कॉइल करते हुए नीचे आएगी। अब इसको रास्ते में मिलेगी कौन? सेमाइनल वेसाइकल। ये देखिए, ये सेमाइनल वेसाइकल मिल गई। अब क्या होता है कि इसकी वास डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट को ज्वाइन करती है और बदल जाती है इजाकुलेटरी डक्ट में। ये बदल गई, ग्रीन का ब्लू कलर से मैंने बना दी है, इजाकुलेटरी डक्ट बना दी है। ये इजाकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए खुलती है यूरेथ्रा में। किसमें खुलेगी मेरे बच्चों? यूरेथ्रा में। ये देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई खुल रही है यूरेथ्रा में। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल वॉलनट साइज की होती है जो यूरिनरी ब्लडर की नेक पर प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है और इसी के आगे हमको मिलती है कौन? मटर के दाने के आकार की कौन? कॉपर्स ग्लैंड। कौन मिलती है? कॉपर्स ग्लैंड मिलती है। समझ में आ गई है? कौन मिल गई है? कॉपर्स ग्लैंड मिल गई है। और ये टेस्टिस के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मैं इस पर से ड्रॉ कर देती हूँ। अभी मैं जब डिटेल स्ट्रक्चर्स बताऊंगी ना, तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और ये है हमारे पास कौन? यूरेटर। ये आ गया यूरेटर। ठीक है, अच्छा, अब हम लेवलिंग कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ, ये है टेस्टिस। कौन है बच्चों? ये टेस्टिस है। ये लिख लेते हैं हम, टेस्टिस है। टेस्टिस होती है स्क्रॉटम सैक में। कहाँ होती है मेरे बच्चों? स्क्रॉटम सैक में होती है। तो हम, ये है स्क्रॉटम सैक। क्या है ये? स्क्रॉटम सैक है। ठीक है, ये कौन है? स्क्रॉटम सैक है। चलो, ये है स्क्रॉटम सैक। स्क्रॉटम सैक। डन 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 डन। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। पेनिस का ये बल्बस पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है, पेनिस और ग्लांस पेनिस के अंदर ये जो रनिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन का रिट्रैक्टाइल फोल्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं बच्चों? फोर स्किन। इसी को ही बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस। तो मैं बोलूं रिमूवल ऑफ फोर स्किन। क्या बोल रही हूं मैं? ध्यान रखिए, रिमूवल ऑफ फोर स्किन। क्या बोला हमने? रिमूवल ऑफ फोर स्किन। किसके द्वारा? बाय सर्जरी। किसके द्वारा? सर्जरी। इसको हम बोलते क्या हैं? सरकमसीजन। क्या बोलते हैं? सरकमसीजन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है न्यूबॉर्न बेबी में? कभी कभी ये फोर स्किन पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होती है। तो क्या होता है, जब बेबी यूरिन पास करता है तो उसको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है और ये फोर स्किन की ओपनिंग जहां रहती है वहां पर उसको इन्फ्लेमेशन होने लगता है और बेबी बहुत जोर जोर से रोता है। तो डॉक्टर कुछ नहीं करते, इस फोर स्किन में सामने से छोटा सा कट लगा देते हैं और स्किन को रिमूव कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सरकमसीजन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सरकमसीजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड हमको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। लिख देते हैं, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है बच्चों, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, उसके आगे आपको कौन दिख रही है? कॉपर्स ग्लैंड दिख रही है। ये आपको कौन दिख रही है? कॉपर्स ग्लैंड दिख रही है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये लिख दी है
कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, अब चले आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम लिख रहे हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या लिख रहे हैं, इजाकुलेटरी डक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अब बचा क्या है, एक तो बचा है सेमाइनल वेसिकल, तो ये पिंक कलर का है सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, अब हमारे पास बचता है कौन, ये है यूरेटर। यूरेटर, यूरेटर है भैया, यूट्रस नहीं है, ध्यान रखना। ये है कौन, यूरिनरी ब्लडर। कौन है, यूरिनरी ब्लडर है। और ये है रेक्टम, ये लीजिए रेक्टम। अब आपको पता है ये रेक्टम की ओपनिंग क्या कहलाएगी, एनस। क्या कहलाएगी, एनस। ठीक है, आपको पूरे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हमने क्या क्या बना लिया है। यूरिनरी ब्लडर को मैं यहाँ भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आपको लिखना है, पीछे मैं बनाना भूल गई हूँ, भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, पीछे हम बना देते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये देखिए यहाँ पर ये बोन है वर्टिब्रल, वर्टिब्री की, ये है कौन, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कौन है ये, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक, अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। ये है कौन, टेस्टिस लिख दिया है, इसको हम लिख देते हैं क्या, वास डिफरेंस। क्या लिख दें, वास डिफरेंस है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ। इस तरीके से ये बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल व्यू। क्या बन जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल व्यू बनता है। चलिए, अब अगर हम फ्रंटल व्यू को ड्रॉ करें, क्या करें हम, फ्रंटल व्यू को ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले फ्रंटल व्यू को ड्रॉ करने के लिए यूरिनरी ब्लडर को बना देती हूँ। ये है यूरिनरी ब्लडर, ये आ गई है कौन, यूरेथ्रा। ये देखिए ये। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये ग्लांस पेनिस को ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये ग्लांस पेनिस को ड्रॉ कर लेते हैं, ये बल्बस पार्ट बना देते हैं, ये रिट्रैक्टाइल स्किन फोल्ड बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं ड्रॉ कर देती हूँ ये नेक पर सिंगल कोने, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसी के आगे हम ड्रॉ कर लेते हैं कौन सी ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये हो गई, नाम भी लिख देते बच्चों, क्या है यहाँ पर, ये कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये है हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड। ये दोनों ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये नीट में भी पूछे जाते हैं और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी इनमें से कोई एक डायग्राम तो आपको आएगा बनाने के लिए। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ क्या लेवलिंग है उस अकॉर्डिंग ही लेवलिंग करनी है। ठीक है, तो अब हमको बनाना है किसको, एक तो ये बना लो यूरेटर, ये आ गया क्या, यूरेटर। ठीक है, ये है कौन, यूरिनरी ब्लडर, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमको बनाना है क्या, टेस्टिस। क्या बनाना है, टेस्टिस। तो ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये है टेस्टिस ओवल शेप की। ठीक है, कौन है बच्चों, ये ओवल शेप की टेस्टिस है। ये टेस्टिस के ऊपर ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ये स्ट्रक्चर होता है इपिडिडाइमिस का। किसका होता है मेरे बच्चों, इपिडिडाइमिस का होता है। ठीक है, इपिडिडाइमिस से निकलती है कौन, वास डिफरेंस। ये आ गई वास डिफरेंस, ले जाते हैं अपन इसको, ये वास डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होती है, स्क्रोटम सैक से असेंड करती है एब्डोमिनल कैविटी में और यूरिनरी ब्लडर को लूप करती हुई नीचे आती है। किसको, यूरिनरी ब्लडर को लूप करती हुई नीचे आती है और नीचे आके किससे जुड़ती है, सेमाइनल वेसाइकल से। किससे जुड़ती है मेरे बच्चों, सेमाइनल वेसाइकल से। चलो बना देते हैं सेमाइनल वेसाइकल को, ये, और हम यहाँ बना लेते हैं पिंक कलर की सेमाइनल वेसाइकल। ये देखिए ये डक्ट से जुड़ जाएगी। अब जब सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट से जुड़ती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इजाकुलेटरी डक्ट में। यूनियन क्या कहलाएगा, इजाकुलेटरी डक्ट यूनियन कहलाएगा। ठीक है, चलो इधर का भी डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से भी वास डिफरेंस, ये
ये लूप करेगी करेगी, ये देखिए ऊपर चली गई, एसेंड हो रही है एब्डोमेन रीजन में, एसेंड होके जाती कहाँ से है ये, इंग्वाइनल कैनाल में से एब्डोमेन में वापस से एंटर होती है। ठीक है, अब इसको कौन मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगी कौन, सेमाइनल वेसाइकल। ये सेमाइनल वेसाइकल से ज्वाइन होकर ये बना देगी क्या, ज्वाइन होकर बनाएगी क्या, इजाकुलेटरी डक्ट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई यूरेथ्रा में खुल जाएगी। दिख रहा है, कुछ इस तरीके से फ्रंटल व्यू बनेगा। और स्क्रोटम सैक के अंदर होती है टेस्टिस, तो ये है स्क्रोटम सैक। समझ में आ गई बात, चलो लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, स्क्रोटम सैक है। स्क्रोटम सैक के अंदर टेस्टिस अटैच होती है, ये देखो मैं अटैच कर देती हूँ। इस अटैचमेंट को हम क्या बोल रहे थे, गुबर्नाकुलम, क्या बोल रहे थे, गुबर्नाकुलम, या इसी को बोलते हैं मीजोर्चियम, क्या बोलते हैं, मीजोर्चियम बोलते हैं। ठीक है, अब टेस्टिस के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स थे, क्या बोला मैंने, टेस्टिस के अंदर के जो स्ट्रक्चर थे तो उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो टेस्टिस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। अभी हम डिटेल बनाएंगे बच्चों, दिल पे लोड लेकर हाईवे पे नहीं जाना। मैं सब चीजें आपको एक डायग्राम में नहीं बता सकती, नहीं तो आप घनचक्कर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये रही कौन, टेस्टिस रही। ठीक है, ये है टेस्टिस, ये इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं डाइमिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, वास डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब आपके पास पिंक कलर से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसाइकल, क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसाइकल बोलते हैं। अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते क्या है, इजाकुलेटरी डक्ट, क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ये है क्या, फोरस्किन, कौन है ये, फोरस्किन है, जिसी को हमने आगे बोल क्या दिया था, प्रीप्यूस भी बोला है। ठीक है, यहाँ से लेके ये बल्बस रीजन क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस। ये यूरेथ्रा की एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोल रहे थे, यूरेथ्रल मिएटस, क्या बोल रहे थे, यूरेथ्रल मिएटस बोल रहे थे। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर क्या है मेरे बच्चों, ये है पेनिस, क्या है ये, पेनिस है, और इसके अंदर ये क्या है, यूरेथ्रा, क्या है ये, यूरेथ्रा है। डंडना डंडन, इस तरीके से कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंटल व्यू कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्रंटल व्यू कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, टेस्टिस की बात कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं, हम बात करने वाले हैं किसकी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। किसकी बात करने वाले हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करने वाले हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास कौन है, टेस्टिस है बच्चों, कौन है, टेस्टिस है। ठीक है, तो अब टेस्टिस का डिस्क्रिप्शन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। तो अब जब भी टेस्टिस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, टेस्टिस होती है ओवल शेप की। कैसी होती है, ये लिख दिया हमने ओवल शेप की। कौन से शेप की है ये, ओवल शेप की होगी, जिसकी लंबाई, क्या बोल रही हूं मैं, जिसकी लेंथ होती है कितनी, 4 to 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, ये क्या है, लेंथ है, कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर। और थिकनेस की बात करें, किसकी बात करें, थिकनेस की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो थिकनेस होती है कितनी, थिकनेस होती 1.5। अच्छा, लेंथ कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विड्थ कम करना पड़ेगी 4 से, सॉरी। चले, तो जो विड्थ होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम लिख रहे थे किसको, थिकनेस को, थिकनेस होती है 1.5 सेंटीमीटर। और वेट होता है एक टेस्टिस का कितना, 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। ये क्या है, वेट है, किसका है, ईच टेस्टिस का। ठीक है, तो टेस्टिस का शेप कैसा, ओवल शेप है।
लेंथ कितनी 4 to 5 सेंटीमीटर है, विड्थ कितनी है मेरे बच्चों 2 to 3 सेंटीमीटर है। क्या है ये विड्थ है और थिकनेस होती है 1.5 सेंटीमीटर, वेट होता है 12 ग्राम होता है। ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ जो टेस्टिस है ना वो क्या होती है, लोकेटेड होती है। क्या होती है, लोकेटेड होती है। किसमें होती है, पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें होती है, पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। और इस पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है बच्चों, स्क्रोटम सैक। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम सैक बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्क्रोटम सैक की। तो स्क्रोटम सैक में मिलती है हमको कौन, डॉर्टस मसल्स। कौन सी, डॉर्टस मसल्स मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात हमको। अब क्या होता है, जो स्क्रोटम सैक है ना वो एक्ट करता है किसके जैसे करता है बच्चों, थर्मोरेगुलेटर के जैसे। किसके जैसे, थर्मोरेगुलेटर, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो स्क्रोटम सैक है ना वो क्या करता है, टेम्परेचर को, किसको, टेम्परेचर को कितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो, किसके बिलो, बिलो दी बॉडी टेम्परेचर। किसके, बिलो दी बॉडी टेम्परेचर के मेंटेन करता है। मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो मेंटेन करके रखेगा। कौन करता है, स्क्रोटम सैक। और ऐसा क्यों, क्या है, क्यों है जरूरी, इट्स है नेसेसरी फॉर, क्या बोलूं मैं, या इट इज इसेंशियल फॉर, इट इज, या इट इज नेसेसरी, क्या बोल रहे हैं हम, इट इज नेसेसरी फॉर, किसके लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ऐसा करना क्यों जरूरी है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो सके, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस कर होना संभव नहीं है। इसलिए टेस्टिस को बाहर, बॉडी के बाहर, मतलब एब्डोमेन के बाहर कर दिया है। किसके अंदर, एक पाउच के अंदर कर दिया है। वो पाउच कैसा है, पिगमेंटेड पाउच है, जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम सैक है। क्या नाम है मेरे बच्चों, स्क्रोटम सैक है, जिसमें कौन सी मसल्स मिलती है, डॉर्टस मसल्स मिलती है। ये थर्मोरेगुलेटर के जैसे काम करता है। ये टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो दी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो नेसेसरी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, स्टार लगाना है आपको। आ रही बात समझ में। चलिए अब हम बोलते हैं क्या, कि जो टेस्टीज है, क्या है, टेस्टीज है। तो देखो ये है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी। कौन है ये, एब्डोमिनल कैविटी है। इस एब्डोमिनल कैविटी में ये है कौन, स्क्रोटम। कौन है मेरे बच्चों, स्क्रोटम सैक है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ इस स्क्रोटम सैक में ये है टेस्टिस। कौन है ये, टेस्टिस। अब इस टेस्टिस से क्या होती है, जो हमारी कौन है, वास डिफरेंस है, वो एब्डोमिन में डिसेंड हो जाती है, मतलब एसेंड होती है, डिसेंड नहीं होती है। तो ये हमारे पास एपिडिडाइमिस से कौन जा रही है, ये निकली है कौन, वास डिफरेंस। ये आ गई, यहाँ से भी ये एपिडिडाइमिस ड्रॉ कर ले, ये ड्रॉ कर लें। और ये एब्डोमिन में क्या हो रही है, वापस से एसेंड होकर नीचे की ओर डिसेंड होगी। किसको लूप करते हुए आएगी मेरे बच्चों, यूरिनरी ब्लडर को। जैसा कि अभी हमने फ्रंटल व्यू में डायग्राम की बात की थी क्या। तो क्या ये वापस से एब्डोमिन में गई है, गई है एब्डोमिनल कैविटी में, किस, कहां से गई है होते हुए, तो हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी में जाती है एक कैनाल के द्वारा। इस कैनाल को हम बोलते क्या है, इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल बोलते, क्या बोलते, इंग्वाइनल कैनाल। अच्छा, जो टेस्टिस है ना वो क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी। जैसे मैं बोलूं ये पीछे वाली कौन है, डॉर्सल वॉल है। कौन सी वॉल है, डॉर्सल वॉल है। कहाँ की डॉर्सल वॉल है, एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल वॉल है। कहाँ की, एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल वॉल से क्या होता है, टेस्टिस अटैच होती है। तो अटैच करने के लिए जो स्ट्रक्चर आता है ना वो यहाँ से, ये टेस्टिस से ऐसे जाता है पीछे की ओर, ये ऐसे, ये ठीक है। आ रही बात समझ में।
इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें कौन इंक्लूडेड होगी, वास डिफरेंस भी इंक्लूडेड होगी, इस पूरे स्ट्रक्चर से ये जो यहाँ बन रहा है, आ रही बात समझ में, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्या बोल देंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसके अंदर कौन कौन होगी, एक तो होगी वास डिफरेंस, कौन होगी मेरे बच्चों, वास डिफरेंस होगी, फिर कौन होगी, नर्व होगी, और होगी गोनेडल आर्टरी, गोनेडल वेन, जिनको हम क्या बोल देंगे, ब्लड वेसल्स बोल देंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर मतलब स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा कौन, टेस्टिस, कौन, टेस्टिस क्या होती है, अटैच्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, अटैच्ड हो जाती है, किससे हो जाती है, लिख देते हैं, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिन से, किससे अटैच हो जाती है, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिन से। वापस से चलें, टेस्टिस है कहाँ, स्क्रोटम सैक में, ये क्या है, स्क्रोटम सैक है, पर स्क्रोटम सैक में से, स्क्रोटम सैक में होने के बावजूद भी टेस्टिस क्या हो रही है, अटैच हो रही है, किससे अटैच हो रही है, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिन से। तो डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिन से जोड़ने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, अटैच करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है मेरे बच्चों, उसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या नाम है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर है कौन कौन, वास डिफरेंस, नर्व और ब्लड वेसल्स, ये सब क्या है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को अटैच कर देगी डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिन से, किससे अटैच कर देगी, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिन से अटैच कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो टेस्टिस है ना वो स्क्रोटम सैक में क्या होती है, इलिवेटेड रहती है, क्या रहती है, स्क्रोटम सैक में इलिवेटेड रहती है एक मसल्स के द्वारा, किसके द्वारा, मसल्स के द्वारा। इस मसल्स का नाम है क्या, क्रीमेस्टर मसल्स, क्या नाम है, क्रीमेस्टर मसल। ये क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती हैं, इलिवेट करके रखती है, इलिवेट करती है, किसको करती है, टेस्टिस को करती है, किसके अंदर, इन दी स्क्रोटम सैक, किसके अंदर, स्क्रोटम सैक के अंदर ये टेस्टिस को इलिवेट करके रखती है, कौन, क्रीमेस्टर मसल्स, कौन मेरे बच्चों, क्रीमेस्टर मसल्स इलिवेट करके रखती है, किसको रखती है, टेस्टिस को, किस में रखती है, स्क्रोटम सैक के अंदर। समझ में आ रही है बात। तो हमने क्या देखा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस है। टेस्टिस लोकेटेड कहाँ पर है, पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम सैक। इसमें मिल होने वाली मसल्स कौन है, डॉर्टस मसल्स है, जो क्या करती है, ठंडियों के समय मतलब जब टेम्परेचर कम होता है तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाती है तो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो हमने बोल दिया विंटर सीजन में क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट, और समर सीजन में कैसी रहेगी, रिलैक्स रहेगी, ठीक है। अब ये जो स्क्रोटम सैक है वो थर्मोरेगुलेटर के जैसा काम करता है, क्यों, ताकि वो बॉडी की टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखे, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, क्यों, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, ठीक है। अब हमने देखा कि जो टेस्टिस है डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिन से अटैच है, किसके द्वारा अटैच है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या आएगा, तो वास डिफरेंस, नर्व और ब्लड वेसल्स आती है। अब जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम सैक में है पर लटकी हुई है, इलिवेटेड है, किसके द्वारा, क्रीमेस्टर मसल्स के द्वारा, किसके द्वारा मेरे बच्चों, क्रीमेस्टर मसल्स के द्वारा। अब आपको यहीं पर मैं बता देती हूँ, ये जो टेस्टिस है ना वो साथ ही साथ क्या होती है, यहाँ पर अटैच रहती, बेस ऑफ द स्क्रोटम सैक से, है क्या, दिख रहा है, जिसको हमने पढ़ा है क्या, गुबर्नाकुलम, क्या पढ़ा था हमने, गुबर्नाकुलम, या इसी को मैं बोल रही थी मीजोर्चियम, क्या बोल रही थी, मीजोर्चियम बोल रही थी। कुछ आया है समझ में, दिल पे लोड लेके हाईवे पे नहीं जाना है। अभी तो हमने बहुत बेसिक पढ़ा है और मैंने सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे मतलब क्या पढ़ना है हमको, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो मैं आपको मेरी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू सो मच। एक बार इतना पढ़ ले, एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन मैच कर ले और इतने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि मेरे से पढ़ने के बाद आपसे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।